ईरानी मिसाइलों का रुख अमेरिकी एयर बेसिस की तरफ। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को बड़ी धमकी दे डाली। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अमेरिका की बदमाशी को देखते हुए ईरान ने बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान से मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त ईरान के निशाने पर अमेरिका की वो तमाम एयर बेसिस हैं जो मशरक़ वस्ता में कायम है। यहाँ बात अमेरिका के अंदर मौजूद हवाई अड्डों की नहीं है, बल्कि उन अरब ममालिक में बनाए गए फौजी अड्डों की हो रही है जहाँ अमेरिका का मुकम्मल असर व रसूख है। कतर हो या दीगर खलीजी ममालिक, अमेरिका ने इन रियासतों में बड़ी बड़ी एयर बेसिस बना रखी हैं और यही अड्डे मशरक़ वस्ता में अमेरिकी फ़िज़ाई हमलों और फौजी कार्रवाइयों की बुनियाद बन गए। अमेरिका जब भी किसी मुल्क के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता है तो इन्हीं एयर बेसिस को इस्तेमाल करता है। इनमें सबसे अहम और बड़ा अड्डा कतर में मौजूद अल अदीद एयर बेस है, जहां से अमेरिका पूरे खित्ते में अपनी फौजी सरगर्मियां चलाता है और बिल वास्ता या बिला वास्ता इसराइल को फायदा पहुंचाता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में अपना ये पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई की तो मशरक़ वस्ता में मौजूद अमेरिका के तमाम एयर बेस ईरान के बराह रास्त निशाने पर होंगे। ईरान के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल, जिनमें शाहीन और अलकदर जैसे मिसाइल शामिल हैं, उन तमाम अमेरिकी अड्डों की रेंज में आते हैं। यानी अमेरिका का कोई भी फौजी अड्डा ऐसा नहीं है जो ईरान की पहुंच से बाहर हो। ईरान का कहना है कि किसी भी जारियत की सूरत में सबसे पहला जवाब इन्हीं एयर बेसिस की तबाही की सूरत में दिया जाएगा, ताकि अमेरिका को खित्ते में अमली तौर पर मफलूज कर दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वाज़ेह धमकी की वजह से अमेरिका के अंदर शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस हवाले से एक आम खबर ये भी सामने आई है कि इराक में मौजूद अमेरिकी एयर बेस मुकम्मल तौर पर खाली करवा ली गई है। ट्रंप के हुक्म पर तमाम अमेरिकी फौजी इराक से निकलकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं, जबकि अंदरूनी ज़राए के मुताबिक अगले चंद घंटों में मुत्तहिदा अरब अमारात की अमेरिकी बेसिस भी खाली करवा ली जाएंगी। यानी अमेरिका ईरान की जानिब से दी जाने वाली धमकियों को इंतहाई संजीदगी से ले रहा है। इस वक्त खुद अमेरिकी क़यादत और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि मशरक़ वस्ता में अमेरिका की असल ताकत इन्हीं एयर बेसिस की वजह से है। अगर ये अड्डे तबाह हो जाते हैं तो न सिर्फ अमेरिका का अस्करी कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि इसराइल को दी जाने वाली फौजी मदद भी शदीद मुतासिर होगी। अमेरिका ये भी जानता था कि कतर, सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में इसकी मजबूत मौजूदगी की बुनियादी वजह यही एयर बेसिस है। अगर ये अड्डे ख़त्म हो गए तो अमेरिका के लिए मशरक़ वस्ता में कदम जमाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरी जानिब ईरान के अंदर हालात बतदरीज मामूल पर आते दिखाई दे रहे हैं। जो एहतजाज और मुजाहरे हो रहे थे उनमें कमी देखने में आ रही है। इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ईरान के हक में आवाज़ें भी बुलंद होना शुरू हो चुकी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हक में मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे किए गए। असल में दुनिया भर में गुस्से की बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका और इसराइल बार बार दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल वेनेज़ुएला है, जहां अमेरिका ने सियासी मदाखलत के जरिए हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश की। अमेरिका को ये गलतफहमी थी कि जिस तरह वेनेज़ुएला पर दबाव डालकर नताइज हासिल किए गए, इसी तरह ईरान को भी झुका लिया जाएगा। लेकिन ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो वेनेज़ुएला नहीं है। यहाँ कोई कमज़ोर क़यादत नहीं है, बल्कि आयतुल्लाह खामनेई जैसी मजबूत मजहबी और सियासी क़यादत मौजूद है। ईरानी अवाम ने अमेरिका और इसराइल को ये पैगाम भी दिया कि अगर इसके सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई इक़दाम किया गया तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आएगा। यही वजह है कि जब आलमी सतह पर ईरान के हक में आवाज़ बुलंद हुई तो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। बिलाखिर अमेरिका ने अपने कदम रोक लिए और ईरान पर बराह रास्त हमले की जुर्रत नहीं कर सका, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो चुका था कि इस रास्ते पर चलने का मतलब पूरे मशरक़ वस्ता को आग में झोंक देना है। दोस्तों, इस बदलती हुई डेवलपमेंट के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और खित्ते की हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल से अपडेट रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी से फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं चंद नई अपडेट्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पान।